श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सबका विवाह होकर के अयोध्या बारात आ गई। इसके बाद एक दिन महाराज जनक ने जब शीशे में अपना मुख देखा कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तब उन्हें हुआ कि भाई जो है अब हमें रामचंद्र जी का राज तिलक करना चाहिए, राजपद या राज उनको दे देना चाहिए और अब हमें वानप्रस्थ की तरफ निकलना चाहिए। और महाराज वशिष्ठ से पूछे कि भाई संन्यास महाराज वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, आप जो है वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करिए और घर में ही अपना जो भी जीवन बिताइए। तो अब जो है सभा की राय ली गई, सभा में भी सब तैयार थे, प्रजा सब तैयार थे। तब आगे है, जब यह निश्चित हो चुका तब व्यापा आह्लाद गूंजा सारे विश्व में राज तिलक संवाद। जब निश्चित हो गया तो सब जगह खुशी हो गई, आह्लाद छा गया, सारे विश्व में राज तिलक का संवाद जो है गूंज गया। गृह गृह तोरण बंधनवारी बहुरंग पताका फहराई। घर घर में जो है तोरण बंधनवारी और रंग रंग की पताका फहराई गई खुशी में। द्वारे द्वारे पर स्वर्ण कलश और सुंदर झंडी लहराई। द्वारे द्वारे पर स्वर्ण कलश और सुंदर झंडी लहराई। द्वार द्वार पर स्वर्ण कलश पर रखा गया। सोचिए कि हमारा भारत कितना समृद्ध था और प्लस जो है चोरी चकारी कहीं नहीं थी, तब लोग दरवाजे पर स्वर्ण कलश रखे थे। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों में छिड़के जाते थे। चंदन फूलों के अर्क और इत्र जो है राहों में, रास्तों में छिड़क रहे थे। इतना लोगों में चाव थे, इतना संपन्न थे लोग। मखमल बिछा दिए थे, जो है चंदन और फूल और अर्क रास्ते में छिड़क दिए थे, इतना उत्साह था। मखमल अतलस और जरियों के गलियों में फर्श बिछाते थे। मखमल अतलस और जरियों, मखमल और जरी जो है गलियों में फर्श पे बिछा दी गई थी। हीरों और मोतियों के कुछ दूर दूर पर द्वार बने और कुछ दूर दूर पर जैसे आज द्वार बनता है उनमें हीरा मोती लगा दिया गया। ये वैभव था अयोध्या का और मेरे भारत देश का। जरियों के यान पर, जरियों के थान पर मणियों से स्वागत और जयकार बने और जो कपड़े थे उनमें जरियां लगी थी और फिर मणियों से लिखा गया स्वागत और जो जय जयकार जो लिखा जाता है मणियों से लिखा गया वो। हर दरवाजों पर नौबत थी, हर घर में मंगलाचार हुआ। हर दरवाजे पर जो है सजा दिया गया था और हर घर में मंगलाचार हो रहा था। हर दिल में लहर खुशी की थी, हर जुबान से जय जयकार हुआ। हर दिल में जो है खुशी की लहर थी और हर जुबान से श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की सब जय जयकार हो रही थी। दशरथ सा राहुल चक्रवर्ती फिर कौशलपुर से जाए, जहाँ के राजा स्वयं महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे और अयोध्या कौशलपुर की राजधानी थी। जिस जगह शेर बकरी दोनों पीते थे एक घाट पर, जिस जगह शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, ऐसा घर होगा राज तिलक, ऐसे घर होगा राज तिलक। फिर क्यों कर बात बयां की हो, ऐसे घर, ऐसे दरबार में, ऐसे देश में राज तिलक होगा तो वो तो उसकी चर्चा जो है हर जुबान पे होगी। जब जुबा के यारों आँख नहीं हो, आँख बगैर जुबा की हो। जब जुबान को आँख न हो और आँख को जुबान न हो तो पूरा यश वैभव, पूरी कीर्ति बखानी नहीं हो सकती। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए, ध्यान लगाए, होनहार मिट्टी नहीं करो अनेक उपाय। अब आगे जो कुछ हुआ उसको ध्यान लगा के सुनिए, और होनहार नहीं मिट्टी भले अनेक उपाय आप कर लें। देखिए सुमित्रा कौशल्या थी, 3 रानियाँ राजा के, रामचंद्र कौशल्या के, शत्रुघ्न लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। देखिए सुमित्रा और कौशल्या जो है महाराज दशरथ की 3 रानियाँ थी। रामचंद्र जी कौशल्या जी के पुत्र थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी सुमित्रा जी के पुत्र थे। कई भरत की माता थी। कई माता जो है वो भरत की जननी थी, माता जी थी। राजा की प्यारी थी और कुछ बड़ी भी हुई थी। मंत्रा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सर चढ़ी हुई। अब मंत्रा कई माता की दासी थी, मुँह लगी हुई थी और चढ़ी हुई थी। सो होनहार आकर खेली बस इसी मंत्रा के सर में। होनहार उसी मंत्रा के सर में आकर खेली। सरस्वती जी उसके जुबान पर जो है चढ़ गई, जो है उसकी मति फेर दी। शारद ने उसकी मति फेरी, यह समय की आई चक्कर में। शारदा यानी सरस्वती माता ने उसकी मति फेरी, वो समय के चक्कर में आ गए। जब उसने उस ऋतु वसंत देखी उस फूले रघुकुल के वन में, जब उसने जो है इस रघुकुल में वसंत ऋतु की खुशी देखी, लग गई आग इसके तन में, पतझाड़ बनी यह गुलशन में, और उसके तन बदन में आग लग गई। और ये श्री रामचंद्र जी स्वयं नहीं चाहते थे उनका राज तिलक हो, क्योंकि उनका जो
पर्पस था यहाँ अवतार, राम अवतार लेने का, पृथ्वी पर आने का, वो ये था कि इस पृथ्वी को निशाचर मुक्त करने का, पृथ्वी में धर्म की स्थापना करने का और रावण का अंत करने का। तो उन्होंने पहले ही जो है देवताओं को बोल दिया कि रात खाली बीतनी है, सुबह तुम लोग नहीं संभालोगे तो जो है फिर राज तिलक हो जाएगा, तो हम नहीं जा पाएंगे, तो रावण का संहार नहीं होगा। तब जो है देवता सरस्वती जी के पास, सरस्वती जी बोली कि तुम लोग ऐसा कैसे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। बोले नहीं, जो है ये हमारा मन नहीं है, स्वयं भगवान श्री राम की आज्ञा है। तब सरस्वती जी गई थी मति फेरने, जो है मंत्रा, मतलब गई थी, कोई नहीं मिला, लास्ट में मंत्रा की मति फेरी उन्होंने। उठी होकर के आंधी सी राज तिलक की शोभा में, अफसोस लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन विरवा में। और वो मंत्रा जो है, जो कैकेयी माता की बोली दासी थी, वो आंधी सी होकर उठी और राज तिलक में विघ्न डालने का प्लान करने लगी। अफसोस लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन में, और वो जो है दशरथ जी के जीवन में दीमक सा काम करने लग गई। जैसे जहाँ दीमक लकड़ी में लगता है तो लकड़ी की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, वैसे ही दशरथ जी और रघुकुल में एक दीमक के समान लग गई। पत्थरों भरी बन गई घटा उस हरी भरी राजधानी को, और यही चौथ चांदनी हुई कैकेयी सी महारानी को। और वो जहाँ पर जो है कौशलपुरी की राजधानी अयोध्या थी, वो चमक रही थी, वो राजधानी कुछ पलों में पत्थर से, पहाड़ से, जंगल के समान दिखने लग गई। वो और कैकेयी महारानी की जाके कान भरने लगे, माता कैकेयी का कान भरने लग गई। देखो एक साधारण दासी क्या क्रूर समस्या करती, देखो एक साधारण दासी भी क्या क्रूर समस्या कर सकती है, ये हमारी ज़िंदगी में भी है और हम लोग को संभल के चलना चाहिए। तख्ता ही लौटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है, और वो मंत्रा घोर प्रतिज्ञा करती है कि पूरा तख्ता ही पलट कर दूंगी मैं। बल अगर देखना चाहते हो तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा दशरथ के महलों में देखो। अगर तुम्हें बल देखना है तो इन अबलाओं, इन नारियों में देखो, रात ही रात में क्या हो सकता है ये दशरथ जी के महल में देखो। पहले तो खाक उड़ाने को डायन रस्तों में जाती है, फिर सर के बाल बखेरे हुए नागिन महलों में जाती है। पहले तो खाक उड़ाने को डायन रास्तों पे चलती है, और फिर सिर के बाल बिखेर करके नागिन महलों में आती है। फिर लगी पूछने कही है दासी क्या हाल है, दासी क्या हाल, आज खुशी है सब जगह, क्यों है तुझे मलाल। तब कैकेयी माता पूछने लगी कि तुम इतना बाल बिखेर करके इतना उदास में क्यों घूम रही हो, ये हाल तुमने अपना क्यों किया है। हर जगह खुशी है, सब लोग, पूरा नगर, पूरा महल, दास दासी और महाराज दशरथ और सब रानियां, हम लोग सब खुश हैं, कौशल्या माता और सुमित्रा माता और हम सब लोग खुश हैं। तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। हम सब ने शीश गुथाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही शगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। हम सब ने सिर गुथा लिया है, सच समझ गए हैं हम लोग, और तूने जो है अपने बाल बिखेर लिए हैं, और तू क्यों रो रही है, ये शगुन को खराब कर रही, क्या लक्षण तेरे हैं। क्या किसी से लड़कर आई है, या कुछ भूखी या प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सिर की दासी, क्यों तुझे उदासी है। क्या तू किसी से लड़ के आई है कि या भूखी प्यासी है और तुझे मेरे सिर की सौगंध है दासी, ये तू उदास क्यों है, क्यों इतनी परेशान हो, बाल क्यों बिखेरे हो। सुनते ही बढ़ गई और हसद की आग, हुंकारे देने लगी उठी नागनी जाग। यह सुन करके मंत्रा जो मुंह बोली दासी थी माता कैकेयी की, वो और नागिन की भांति फुफकार मारने लग गई। बोली देखो तो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। और वो दासी बोलती है देखो तो यहाँ घर घर में, पूरे नगर में धूम मची हुई है, राम का राज तिलक होने वाला, ये तुमको नहीं मालूम है। जिसका कल होगा राज तिलक एक बार बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। जिसका राज तिलक होगा उसी का एक बार बुलंद होगा, उसी की कीर्ति फैलेगी। महाराज जिसको चाहते हैं उसी को का राज तिलक करेंगे। रानी इसमें कुछ पेच है जो तुम नहीं समझ पा रही, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, इस खुशी के पर्दे में गम है, बजते हैं यह जो नक्कारे आवाज में इनकी मातम है। कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इस खुशी के पर्दे में पीछे गम छिपा हुआ है,
और बजते हैं, जो नक्कारे बज रहे हैं इनमें कुछ मातम भी है, तुम्हें खाली खुशी समझ में आ रही है, मातम भी है, तुमको समझ में आ रहा है। ये मंत्रा जो है कैकेयी माता को बोल के भड़का रही है। खुल गए भाग कौशल्या के, उससे ही बिगना है राजी, रानी किस नींद में सोती है, राजा की देख दगाबाजी। और कौशल्या के भाग खुल गए हैं और उसने ही बाजी मारी है देव देवता मना करके, और रानी तू किस नींद में सो रही है। ये जो है मंत्रा रानी कैकेयी को रानी बोल के उसके संबोधित करती है, रानी तू किस नींद में सो रही है, राजा महाराज दशरथ की तू दगाबाजी नहीं देख रही है, तू रोज खेलती है चौसर, अब बाजी हारी जाती है, ले देख ले रानी नर्द तेरी किस दांव पे मारी जाती है। तू रोज महाराज के साथ बैठ करके चौसर खेलती है, लेकिन अब तू बाजी मार रही है, अब तू बाजी हार रही है। रानी देख ले, इस दाव में तेरी हार है, विरंग में है बदरंग है तू, क्या उन्होंने पासे डाले हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौ बारे हैं। तो महाराज दशरथ और रानी कौशल्या रंग में है और तू बदरंग हो जाएगी, उन्होंने ऐसा पाला डाला है तेरे छक्के छूट जाएंगे और उनकी पौ बारह हो जाएगी। वह बाहर आने वाला है जो तीर छिपा तरकश में है, तुम जानती हो राजा दशरथ मेरा है मेरे वश में है। वो जो तीर तरकश में छुपा हुआ है वो अब बाहर आने वाला है, और तुम ये समझती हो कि राजा दशरथ मेरा है और ये मेरे वश में है। जो तुमको प्राण समझते थे, जो रोज तुम्हारे रहते हैं, जो प्यार भरत को करते थे और राज दुलारा कहते थे, जो तुमको अपना प्राण समझते थे, रोज जो है तुम्हारे पास ही रहते थे और प्यार भरत को करते थे और उसको राज दुलारा करते थे, वही राजा वही दशरथ जड़ भरत की काटे जाते हैं। वही राजा वही दशरथ जो है भरत की जड़ काट रहे हैं। और मंत्रा का इतना दुस्साहस है कि महाराज दशरथ का बराबर चक्रवर्ती राजा का उनकी पत्नी के सामने नाम ले रही है। हकदार राम को माना है और राज तिलक दिखलाते हैं, और जो है युवराज जो होने वाले महाराज जो है भगवान राम का भी नाम ले रही है। अब बोल रही है कि हकदार राम को माना है और उनका राज तिलक करने जा रहे हैं। जब भी मंत्रा की सुनी जहरीली गुफ्तार, उठी संभल कर कैकेयी बोली यूं धिक्कार। मंत्रा की जब ये जहरीले शब्द सुने, जहरीली गुफ्तार सुनी जो है महारानी कैकेयी में माता कैकेयी ने, तो उसको धिक्कार करके बोला महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी माता कैकेयी जो है ये एक पात्र है जिन्होंने राम जी को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। अगर उनके लिए वन न मांगती और श्री रामचंद्र जी अगर जो है अयोध्या में राज करते तो रामायण न लिखी जाती, हम आप न पढ़ते न सुनते, न भगवान को जानता कि वो भगवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम बने, जब उनको वन मिला रावण को मारे, तमाम चरित्र दिखाए, वानरों की सेना लेके गए जो कि कोई सोच नहीं सकता था। वानरों की सेना आगे सुनिए। बल चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मति मारी है, जो निर्मल साफ रूई के लिए बनकर आई चिंगारी है। और जो माता कैकेयी जो है मंत्रा को धिक्कार की बोलती हैं, नालायक चल निकल यहाँ से, किसने तेरी मति मार दी है, जो रूई के समान सफ़ेद स्वच्छ निर्मल है, वहाँ तो चिंगारी बन के आई जलाने के लिए। अब की जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी, यदि सचमुच कल है राज तिलक तो मुँह मांगा रुपया दूंगी। और माता कैकेयी महारानी कैकेयी जो है उसको धुतकार के बोलती हैं, अब अगर दोबारा ऐसा वचन कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नुचवा दूंगी, और यदि सचमुच कल राज तिलक है तो मैं तुझे मुँह मांगा जो है वरदान दूंगी, पैसा रुपया दूंगी। शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ श्रृंगार यह ले, और कल राज तिलक त्योहार है तो दासी उपहार में हार यह ले। ये संवाद सुनाने के बदले में तू भी अपने श्रृंगार के लिए सामान ले जा, और कल राज तिलक त्योहार है तो दासी उपहार में हार भी ले जा। अपना श्रृंगार कर ले जाके श्रृंगार का सामान दे रही थी और अपना हार गले का उतार के दे रही थी। तो वो माता जो रामचंद्र जी को भरत जी से ज़्यादा मानती थी, वो गलत कैसे हो सकती है। भला इस प्रकार देने लगी रानी जी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। इस प्रकार जब रानी जी अपना हार उतार करके गले का देने लग गई तो दासी पीछे हट गई और तेज से पुकार कहने लगी, यह हार मुबारक तुम्ही को मथुरा ने भूखी माल की है, रानी जी जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। और मथुरा जो है और भड़का के बोलती है कैकेयी माता को
कि ये हार तुमको मुबारक हो, मंथरा पैसे के रुपये की हीरे जवाहरात की सोने चांदी की भूखी नहीं है, और हे रानी जी जीत राम की है और यहाँ हार तुम्हारे लाल भरत की है। ये मंथरा कैकेयी माता को भड़काने के लिए बोल रही है। संन्यास तुम्हारी राजा हो, यह शर्त तुम्हारे ब्याह में थी, सो उस पर पाला पड़ता, यह बात उसी उत्साह में थी। तुम्हारे विवाह की पहली शर्त यही थी कि तुम्हारी संतान जो होगी वही जो है अयोध्या की कौशलपुर की का राजा बनेगा। ये तुम्हारे विवाह की शर्त थी और उस पर पाला पड़ता है वो। और अब उस चालाकी को देखो, वे तुमसे बाजी देते हैं, ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। अब जो है इसमें चालाकी ये देखो कि भरत को ननिहाल भेज दिया है और राम को राज दे रहे हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो न्योता देश देश में हो, ऐसे उत्सव की बलिहारी है कि जो न्योता देश देश में हो, देश प्रदेश हो। एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे परदेश, एक पुत्र का राज तिलक हो रहा है, बाकी 2 बेटे प्रदेश में है और बाकी जगह न्योता भेजा गया है। रानी फिर कहने लगी, ओ दुष्टा हो मौन, कजी ये करने के लिए तू होती है कौन। महारानी कैकेयी माता कैकेयी फिर डांट के उसको मंथरा को बोलती हैं, दुष्टा तू मौन हो जा, यहाँ कजिया करने के लिए आई है, तो कौन है यहाँ मातम बनाने आई है। मुझे भरत और राम एक ही दरख्त की शाखें हैं, उस चिड़िया के 2 पंख हैं, यह दोनों मेरी 2 आँखें। सोचिए, ये माता कैकेयी के ये शब्द हैं। मुझे भरत और राम जो है एक समान है, और जैसे जो है एक शरीर में 2 आँख होती वैसे हैं, एक दरख्त में 2 ब्रांच होती है जो है एक पेड़ की टहनियाँ ब्रांच होती है वो है। उस चिड़िया के 2 पंख हैं। जैसे अगर मुझे चिड़िया मानो तो उसके वो 2 पंख हैं जिनके बिना मैं उड़ सकती हूँ, और दोनों मेरी 2 आँख हैं। भरत राम से भी बढ़कर, राम भरत से भी बढ़कर। मेरे लिए भरत राम से बढ़कर के है और राम भरत से बढ़कर के है। अगर भरत है मेरा नूर नजर तो राम है मेरा लख्त जिगर। कुछ उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया है इस पुस्तक रचयिता राधेश्याम जी ने। अगर भरत मेरा नूर नजर है, मेरी आंखों का तारा है, तो राम मेरा लख्त जिगर है, मतलब मुझे दिल से भी प्यारा है। एक है तन और पाँव 2, एक देह 2 हाथ, जो दोनों एक ही तन है लेकिन 2 पाँव है मेरे, और एक देह में 2 हाथ होता है वैसे हैं हो। जैसे आप बादाम में 2 गिरियाँ एक साथ, जैसे बादाम में कहीं कोई 2 गिरी निकल जाती है वैसे है वो मेरे लिए। मेरे दोनों प्राणाधार भरत और राम है। भरत और राम मेरे दोनों प्राणों के आधार हैं। यदि भरत नयन तारा है तो राम प्राण प्यारा है। यदि भरत आंखों का तारा है तो राम मेरे लिए प्राण से प्यारा है। एक देह, एक खून, एक अंश, एक जल, दोनों ही एक देह हैं, एक ही खून है, एक ही अंश से पैदा हुए हैं। और जैसे जल की धारा मिल जाती है वैसे दोनों एक ही मिलके लगते हैं। 2 कमल विमल प्रबल अटल चल, और जो है दोनों कमल के समान है। विमल मतलब मल मतलब गंदगी होता है, विमल मतलब जिसमें कोई मल ना हो। प्रबल मतलब ताकत है, अटल रहते हैं, और अचल मतलब अपने वचनों पर दृढ़ रहते हैं। द्विदासी फल है 2, एक डार मेरे दोनों प्राणाधार। जैसे एक पेड़ की जो है एक ही डाली पे 2 फल लगते हैं, वैसे ही मेरे लिए दोनों हैं, और ये दोनों ही भरत और राम मेरे लिए प्राणों के आधार है। दासी बोली किस लिए होती है दिलगिर, नेकी करती है बदी फूट गई तकदीर। दासी ने बोला कि जो है किस लिए तुम इतना खुशी हो रही हो, और नेकी करते हुए जो है तुम्हारी तकदीर फूट जाएगी जो तुम इतनी खुश हो। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहूँगी। तब मंथरा फिर जो है माता कैकेयी को उत्तर देती है, क्या मेरी गरज है जो मैं अपना मुंह नचवाऊंगी, और दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौण सु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कृपा करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। राजा रामचंद्र जी की जय, जगत जननी माता जानकी जी की जय, रकुल की जय, मुनि वशिष्ठ जी की जय, मुनि विश्वामित्र जी की जय।
आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, पवन पुत्र रामदूत हनुमान जी की जय, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या जी की जय, माता कैकेयी की जय, माता सुमित्रा की जय, तीनों माताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।